हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं दुआ और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल दुआ गार्डनिंग। आज की वीडियो में सूरजमुखी को हम किस तरह बीजों से उगा सकते हैं और इसकी किन किन मराहिल में क्या क्या देखभाल करनी है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, क्या आपको मालूम है सूरजमुखी की 70 से ज़्यादा अक़साम दुनिया भर में दरियाफ्त हो चुकी हैं और हर किस्म की सूरजमुखी को आप इसी तरीके से प्लांट कर सकते हैं, अपने घर में लगा सकते हैं। सिंपल 1-1 इंच के फासले सारे बीज रख के इसको कवर अप कर दें और पानी दे दें और इसको धूप में रखें। नॉर्मली 7 से 10 दिनों में इसकी जर्मिनेशन हमें पता चल जाएगी। छोटे छोटे पौधे ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। इस स्टेज में आपको ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी, ज़्यादा पानी इसको बिल्कुल पसंद नहीं है। पानी हमें जब ही लगाना है जब इसकी 2 इंच की मिट्टी ऊपर से खुश्क हो जाए। हर स्टेज में इसकी पानी की यही रिक्वायरमेंट है। इसके लिए जो मैंने मिट्टी तैयार की है वो 70% बालू मिट्टी है, 20% नीम खली है और 10% कावडम है। दोस्तों, इसके लिए जो मैंने मिट्टी तैयार की है उसमें आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं। कोई भी अच्छी फंगीसाइड इसमें ज़रूर मिलाएं, क्योंकि इसको ज़्यादातर अटैक जो होता है कीड़ों का वो मिट्टी की तरफ से होता है। दोस्तों, अक्सर जो हम सीडलिंग करते हैं, किसी भी बीज को हम जब उगाते हैं, जब वो उग जाती हैं और छोटे छोटे पौधे बन जाते हैं, तब अक्सर हमें ये मालूम होता है कि हमारी मिट्टी में फंगस लग गया है। हरा हरा कलर का फंगस होता है। लेकिन आप इसको इस स्टेज में जब बीज उगना शुरू हो चुके हैं, कभी भी वो फंगस नहीं हटाएं, क्योंकि हमें नहीं पता कि किस तरफ से कौन सा बीज जो है वो जर्मिनेट हो चुका है, वो ज़मीन से ऊपर आने लगा है। जब हम उसको इस स्टेज में फंगस हटाना शुरू कर देंगे, हरी हरी काई हटाना शुरू कर देंगे, तो वो बीज जो है वो हिल जाएगा और वो जर्मिनेट नहीं होगा। तो ये जो काई है, इससे आप परेशान नहीं हो। इसको फुल धूप में रखें और जब तक इसकी मिट्टी खुश्क नहीं हो जाती, जब तक इस गमले में आप पानी ना लगाएं। वैसे भी सनफ्लावर के पौधे को पानी की बहुत ही कम ज़रूरत पड़ती है, तो इस तरह आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। पौधे को 1 बालिश तक का बड़ा होने दें, उसके बाद आप इसको अलग कर सकते हैं, हरी काई भी हटा सकते हैं और हर पौधा अलग अलग आप किसी और गमले में भी शिफ्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं मिट्टी के गमला इसके लिए ज़्यादा अच्छा होता है कि प्लास्टिक का। तो मैंने दोनों तरीके से सीडलिंग की हुई है, आप वीडियो में देख सकते हैं। मिट्टी के गमले का जो पौधा है वो तेज़ी से बड़ा हो रहा है। 2 लीव्स के बाद इसमें मज़ीद लीव्स आना शुरू हो चुके हैं। मेन इसकी स्टेम भी मोटी हो गई है, जबकि हमारे प्लास्टिक वाले गमले में भी थोड़ी सी पौधे बड़े हो चुके हैं, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं है जितना कि मिट्टी के गमले में है। तो आप जो है हमेशा मिट्टी के गमले का इस्तेमाल करें। टेराकोटा पॉट जो होता है, आप इसी में सीडलिंग करें और एक गमले में कम से कम 1 या 2 सीड लगाएं, इससे ज़्यादा सीड नहीं लगाएं। यहाँ पर मैंने इतने सारे सीड इसलिए लगाए हुए हैं क्योंकि ये मेरा एक प्रोजेक्ट है, तो इस वजह से मैंने ये सीड इतने सारे एक ही गमले में लगाए हैं। अब बात करते हैं इसकी देखभाल की, इसके ख्याल की, यानी कि इसको कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और किस तरह इनसे बचाया जा सकता है, बचाव मुमकिन है। तो सबसे पहले जो इसको बीमारी होती है वो ज़मीन के ज़रिए से होती है। ज़मीन में जो है वो कीड़े होते हैं ख़ास किस्म के, वो या तो तने को अटैक करते हैं और या फिर इसके हेड को अटैक करते हैं या फिर इसके पत्तों को। 3 तरीके से वो अटैक करते हैं पौधे पे और पौधा खड़ा खड़ा अपना गल जाता है। देखें, इसमें इस पौधे की स्टेम ही गल गई है। ज़मीन से जो स्टेम पर निकल रही है डंडी, वही तना जो है इसका वही गल गया है। तो इस तरह इसमें नज़र ना आने वाले कीड़े अटैक करते हैं और इससे ये देखें, ये वाला पौधा भी अभी कल तक सही था, ये कल सुबह तक, और आज सुबह में देखें हमारे इतने मजबूत पौधे जिनकी जड़ें अभी तक देखें वाइट हैं और पूरा जानदार पौधा है ये, लेकिन इसके सर को उसने खा लिया है कीड़े ने, जबकि इसके तने के अंदर भी मॉइस्चर मौजूद है। बहुत आसान है। आमतौर पर ज़मीन के ज़रिए अटैक होता है पौधों पर कीड़ों का और हवा के ज़रिए, हवा में उड़ने वाले कीड़ों के ज़रिए। तो हवा के लिए जो है, हवा में जो उड़ने वाले कीड़े हैं उनके लिए नीम ऑयल स्प्रे करें। कैसे बनता है, घर में बना सकते हैं, उसकी वीडियो मेरे चैनल पे बनी हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से देख लीजिएगा। इसके अलावा ज़मीन की तरफ से जो कीड़े अटैक करते हैं उसको आप कोई भी अच्छी फंगीसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो लकड़ी के राख का बुरादा जो होता है वो अभी आप स्प्रिंकल कर सकते हैं, उससे भी फ़ायदा होता है। सनफ्लावर के पौधों को धूप बहुत पसंद है, तो जितनी भी आप इसको धूप दे सकते हैं, 6 से 8 घंटे की, 2 घंटे की, 4 घंटे की, इसको धूप में लाजमी रखें।
इसी तरह की यूज़फुल टिप्स के लिए आप देखते रहें दुआ गार्डनिंग। स्पेशली वो लोग आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में जो पौधों का शौक़ रखते हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। अपने कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके साथ भी एक्सपीरियंस कैसा रहा सनफ्लावर की सीडलिंग का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।